देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए और नज़र डाली जाए खबर पे तो ये थी कि जी निगरां हुकूमत कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी। पार्लियामेंट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल 2023 मंजूर हो गया। ये वही बिल है जिस पर हमने कल डिटेल में बात की थी और अब ये मंजूर हुआ है। कसरत राय से तरमीमी बिल की मंजूरी शकवार दी गई है और कल जब हम ये बात कर रहे थे तो उससे अपेरेंटली जब हम पढ़ रहे थे उस पर डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें जो नज़र आ रही थी चीज़ें वो यही थी कि जी इससे जो अपेरेंटली एक जो तासुर मिल रहा था वो यही मिल रहा था कि जी नहीं, जो निगरां हुकूमत होगी वो कर सकेगी काफ़ी सारे सिनेरियोज में स्टेप इन और जो है वो अपनी मनमानी कर सकेगी या फिर अपनी तौर से अगर ये कहा जाए कि जी कोई इनिशिएट्स ले सकेगी। लेकिन अब जो इनिशिएटिव्स हैं लेकिन अब जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जी कोई नया मुआहिदा तो नहीं कर सकेगी, लेकिन ये है कि उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि बहुत सारे जो लाइक इनिशिएटिव्स हैं उसके हवाले से ये कि जी उसमें वो स्टेप इन कर सकेगी। दूसरी तरफ ये कि निगरां हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का लेकिन जो इख्तियार है वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंजाब में जिस तरह से निगरां हुकूमत के फैसले सामने आए उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज अप हुए और उस पर बहुत सारे इशूज़ भी बने। तो अब ये चूँकि तरमीम के तहत निगरां हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी और चीज़ें करा सकेगी, तो उसके हवाले से ये डिफरेंस ऑफ जो एक्ट में तरमीम के बाद है वो आपको नज़र आएगा। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ की भी मंजूरी दी है और यकीनी तौर पर हम बार बार बात करते रहें कि जुडिशल जो हमारा प्रोसेस है और जो जुडिशल हमारे रिफॉर्म्स हैं वो आने चाहिए और उसकी तरफ एक ये माइनर सा बहुत आप कह सकते हैं कि कदम है जो कि इसको देखा जा सकता है। साथ आज पाकिस्तान में बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त एक नई मिसाल रकम हुई है और वो ये है कि सिंध असम्बली के अंदर MKM पाकिस्तान ने राना अंसार साहिबा को सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर के तौर पे नॉमिनेट किया और आज वो सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर बन भी गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसके बाद कोई नई चेंजेस आएंगी सिंध असम्बली में और कुछ बेहतर अपोजिशन के तौर पर MKM पाकिस्तान सामने आ सकेगी पहले की तरह, क्योंकि सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि जी बातें और बातें, बट प्रैक्टिकली भी क्या कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा अवामी इश्यूज़ के लिए, अवाम की लेजिस्लेशन के लिए, अवाम की लेजिस्लेशन साजी के लिए, कानून साजी के लिए क्या उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि जी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब कराची में जी और शहबाज शरीफ साहब सिंध का इस वक्त क्विक और शॉर्ट विज़िट कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में भी मुलाकातें हो रही हैं और MKM के साथ और फर्दर पार्टी के लोगों के साथ भी। और क्वेश्चन अगेन वही है कि जी क्या जो डिस्कशंस हो रही हैं निगरां सेटअप के लिए, निगरां वज़ीर आज़म के लिए, मुख्तलिफ पार्टीज़ के वफ्द के साथ भी, तो इसमें जो है वो इससे भी कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। और इलेक्शंस में जी अब चूँकि कम वक्त है या ज़्यादा वक्त है, ये अगेन क्वेश्चन मार्क है। निगरां सेटअप में जो है वो कौन कौन जो है वो सामने आ रहा है, क्या सियासी लोग ही निगरां सेटअप में होंगे या फिर टेक्नोक्रेट ही आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त चर्चे में है, तो इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब हैं MKM पाकिस्तान से, सेनेटर मोहम्मद अली जामोद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आसिफ बाजवा साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया और आपको खुशामदीद कहूँगी। अली खुर्शीदी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी।
आई गेस आई इफ़ आई से सो इट वुड नॉट बी बैड कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जी कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो कि जी एक नई आपने प्रेसिडेंट सेट किया है, आपकी जमात ने अपोजिशन लीडर के तौर पे ख़ातून को नॉमिनेट किया है, जहां हम इसमें एक पहलू ये भी देख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का ये भी आपको जाता है और दुनिया में भी ऑफ कोर्स पूरा ये एक मिसाल के तौर पर सामने आएगा। तो अपोजिशन लीडर तो बन गई हैं अब आपकी, और एमकेएम के पास वापस एक अच्छी बड़ी पोजीशन आ गई है सुन्नी असेंबली के अंदर। क्या उससे अवामी मसाइल पे और जो कानून साजी है उस पर मज़ीद कोई लोगों के लिए काम होगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये ना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए बल्कि सूबा सिंध और बिलूम अगर मैं बात करूँ तो पूरे पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम है, जो जमहूरी निज़ाम है, उनके लिए ताज़ा हवा का जो झोंका है कि खातून रुकने पार्लियामान को मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर की सीट के लिए नामजद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह राना अंसार जो है वो नोटिफाई भी हो गई है ऑफिशियली सिंध असेंबली की अपोजिशन लीडर के तौर पे। दूसरा आपके सवाल का पहलू ये मैं उसका जवाब इस अंदाज से दूंगा कि यकीनन एक डिसाइसिव पोस्ट है ये, और जैसा कि अब सभी लोगों के इल्म में है कि टेन्योर जो है वो 5 साल जो टेन्योर होता है जमहूरी निज़ाम जो है हमारे उसका इख्तिताम होने को जा रहा है। और निगरा सेटअप के लिए जिस तरह लीडर ऑफ द हाउस की इंपॉर्टेंस होती है, बिल्कुल उसी तरह पैरेलल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी कि ऑपोजिशन लीडर की भी जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो इससे कोई कलाम नहीं है। यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को, तमाम सूरत हाल को देख रही है और अपना कलीदी किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूबा सिंध में आप सबके इल्म है कि पिछले 15 सालों से मुतलकुल अनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो हुकूमत सिंध में मौजूद है। क्या सूरत हाल रही, क्या नहीं रही, वो भी सबके सामने है कि यहाँ पे बैड गवर्नेंस, तर्ज हुक्मरानी, कराची का कश्मीर, सिंध का बाकी जो है वो परेशान है। ना हेल्थ ना एजुकेशन, बहुत सारी बात है, बहुत लंबी डिबेट जा सकती है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि फॉर द टाइम बिंग हम अगले इलेक्शन के लिए की तैयारी के लिए जो निगरा हुकूमत की तश्कील पानी है उसमें अपना कलीदी किरदार अदा करने के लिए एमकेएम पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है और कोशिश करेंगे, बल्कि हद्दुल इम्कान हमारी ख्वाहिश ये होगी कि, और हमारी तरफ से जो कोशिशें होंगी वो ये होगी कि गैर जानिबदार निगरान हुकूमत जो है वो इस सूबे पर आए और उसके बाद जो उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, अगला इलेक्शन करवाना। तो इस सारे मराहिल को से जो है वो एमकेएम पाकिस्तान अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, सूबा सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, तो अपना किरदार अदा करने के लिए मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार है। ओके ओके ऑलराइट, सही हो गया। मैं ज़रा अच्छा मुझे एक क्विकली और भी बताइएगा, एक चीज़ और भी आपसे पूछूंगी, फिर मैं आसिफ बाजवा साहब की तरफ भी जाऊंगी। वज़ीर आज़म साहब भी इस वक्त कराची के दौरे पर हैं और मुलाकातें भी हो रही हैं आपके वक्त की गवर्नर हाउस में, इस वक्त बड़ी बैठकें भी जा रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बैठकें हो रही हैं। तो निगरान हुकूमत के हवाले से सो फार अभी तक वज़ीर आज़म साहब से मुशावरत हो गई है एमकेएम की, और जो वज़ीर आज़म के नाम का कुर्रे के ऊपर जो बात हो रही है कि किसके नाम का निकलेगा वो कुर्रा, तो ये जो इसहाक डार साहब के हवाले से कुछ दिन पहले खबर चली, 2-3 दिन पहले, और वो भी बात हुई, क्या उससे उस पर क्या एमकेएम पाकिस्तान को भी लिया गया ऑन बोर्ड, या अब तक सो फार कोई बात हुई है, इनिशिएट हुई है, या फिर फाइनलाइज हो गई है, या इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इट? देखें, वफाकी सतह पर निगरान हुकूमत की तश्कील साजी के लिए हमारी कोई 2 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसमें हमने यही कहा था कि चूंकि ये पीडीएम की हुकूमत है और पीडीएम के हम इत्तेहादी के तौर पे जो है वो सर्व कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश और हमारी इंटेंशन ये थी कि इन तमाम मराहिल में जो कि निगरान हुकूमत की तश्कील पाने में जो आते हैं मराहिल, उन तमाम मराहिल में मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जाए। पहली बात उसी की कड़ी ये है कि फिर निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी एक कमेटी की तश्कील दे दी गई और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी इस तमाम सूरत हाल में निगोशिएट करने के लिए, बात करने के लिए कौन सा सेटअप आएगा, कौन से लोग आएंगे, उसके लिए कमेटी की तश्कील जो है वो हो चुकी है मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें 2 सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान और मौजूदा वफाकी वजीर और मेंबर राब्ता कमेटी से अमीनुल हक मौजूद हैं। तो मतलब
इन तमाम सूरत हाल के लिए निगरान सेटअप के लिए वफाकी सतह पर कमेटी की तश्कील हो चुकी है और उसी की कड़ी ये है कि आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब कराची तशरीफ लाए हैं तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी इसके हवाले से बात हुई है। हमारे जो कंसर्न है अगले आम इंतखाबात को लेकर, चाहे वो मरदमशुमारी के कुछ ऐसे इशूज हैं जो वफाक से पर्टेन करते हैं, जैसे प्राइम फोकस हमारा मरदमशुमारी पर है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि जो मरदमशुमारी है जो मौजूदा अभी सिलसिला चला था उसको नोटिफाई किया जाए और हकीकी नुमाइंदगी के लिए जमहूरियत का जो प्राइम फोकस होता है वो जमहूर की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि जो हेड काउंट है उसको नोटिफाई किया जाए और उसके तहत डिलिमिटेशन की जाए और दीगर मराइल तय करने के बाद जो एक आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। तो इसी चीज़ को फोकस रखते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है। बहुत सारे इशूज डिस्कस हुए हैं जिसमें बिजली का भी इशू है, क्योंकि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान आपको भी पता है कि ग्राउंड से जुड़ी जमात है, तो जितने अवामी इशूज होते हैं उसको भी टेकअप करने के लिए हमने जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो है वो बात की है, वज़ीर तवानाई से बात की है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कमेटी की तश्कील हो चुकी है और जो भी बात होगी, किसी भी स्पेसिफिक मैं नाम पे बात नहीं करूँगा, जो भी बात होगी उस पर यकीनन कंसेंसस के साथ जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेगी। ओके, ठीक है। मैं ज़रा आसिफ बाजवा साहब की तरफ भी जाऊंगी। आसिफ बाजवा साहब, वज़ीर आज़म साहब कराची के दौरे पर भी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत भी जारी है मुख्तलिफ सियासी जमातों से। सो फार दुबई में भी बैठक हो रही है पार्टी कायद की भी। तो ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, इसमें अब तक कोई नाम जो हैं वो डिसाइड कर लिए गए हैं या स्टिल इट इज़ इन प्रोसेस? और फिर जो सागरा साहब वाली खबर निकली, क्या वो भी एक डेलिब्रेट मूव था, लोग कहते हैं, देखने के लिए? और अभी तक क्या यही इस बात पे कोई ताहाल कंसेंसस डेवलप हो गया है कि जी निगरान सेटअप में सियासी लोग ही आने हैं या फिर टेक्नोक्रेट्स को सामने लाया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि इस वक्त दो चीजें जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। नंबर वन के असम्बलियां किस तारीख को डिसॉल्व की जाए। नंबर टू के केयर टेकर गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कौन होंगे। मैं अर्ज कर दूं, इस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गवर्नमेंट है और उसके सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान साहब है और हमारी एक अलायंस पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा पीडीएम में 10-11 पार्टीज हैं। तो मेरा मतलब ये है बात करने का कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि हम कोई ऐसा स्टैंड लें, कोई ऐसा आदमी पुट कर दें जिसको हमारे चेयरमैन या प्रेसिडेंट मौलाना फजल रहमान साहब या हमारे जो साथी पार्टी है जिसके सरबराह मौलाना आसफ अली जरदारी या कोष चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हम किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को, किसी भी साथी को ना इग्नोर कर सकते हैं, ना नाराज कर सकते हैं और ना ही हम ऐसा खतरा मोल लेने को तैयार है। आज की तारीख तक ना तो ये अभी तक ये डिसाइड हुआ है कि असम्बलियां किस तारीख को डिसॉल्व की जाएंगी और ना ये डिसाइड हुआ है कि कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा। जितनी भी रूमर्स चल रही हैं, जो रूमर्स की फैक्ट्रियां बनी हुई हैं या एक खबर चला के उसके आगे एक लफ्ज लिख दिया जाता है कि जराए, तो ये जराए तो हो सकते हैं, ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक हमारी पार्टी की लीडरशिप और आसफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर पार्टियों के माबैन जो भी फैसला होगा, मुश्तरका तौर पे लाहे अमल का फैसला होगा कि किस तारीख को जो नेशनल असम्बली है वो डिसॉल्व की जाएगी और किस तारीख को और कौन किस जो भी कंसिडरेशन होगी और इसके साथ साथ जो हम देंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए हम जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनको भी एतमाद में लेंगे और उनके साथ भी उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे और सारा मुश्तरका तौर पे एक्सेप्टेबल शख्स होगा
जो पाकिस्तान की जो अनाने हुकूमत है वो आइंदा 90 दिन के लिए चलाएंगे और इलेक्शन जो है वो उनकी ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इंशाल्लाह इसका फैसला बहुत जल्द होगा और एक प्लेटफॉर्म से उसको अनाउंस किया जाए। ठीक हो गया है। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं और जो ऑफकोर्स कंसीडरेशन में सारी ये तो चल ही रही हैं, लेकिन क्या जो नवाज शरीफ साहब हैं चूँकि वो दुबई तक तो आ गए हैं, तो क्या वो इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान के अंदर होंगे, यहीं ड्राइव करेंगे, या फिर वही मरीम नवाज साहिबा जो है ड्राइव करेंगी इलेक्शन कैंपेन को इस दफा? देखिए ये बात तय है कि जो ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, मियां नवाज शरीफ साहब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में तशरीफ लाएंगे, चाहे उसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, चाहे उनको जेल में जाना पड़े या चाहे जो भी हालात हों, वो इसका फैसला कर चुके हैं, वो उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, यकीनी तौर पे इंशाल्लाह वो 100% पाकिस्तान में होंगे और PMLN की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड करेंगे और वो अवाम के पास जाएंगे और अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंच चुका जिसको आज हम इक्तसादी और मुआशी हालात जो हैं बड़े दगरगू हैं और हम डिफॉल्ट के दाने से वापस आए हैं, और क्या किया हमारे जो अपोजिट पार्टीज थी, उन्होंने क्या पाकिस्तान के लिए क्या किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए क्या किया, और मियां नवाज शरीफ और PDM की गवर्नमेंट ने अवाम के लिए क्या किया, ये सब बातें वो आके इंशाल्लाह अवाम के अंदर मौजूद होंगे और अपने कैंडिडेट्स की जो कैंपेन है उसको वो लीड करेंगे इंशाल्लाह 100% है। ओके, यानी कि ये बात उनके आने की बाद मशरूत हो गई है, इलेक्शन कैंपेन मतलब इलेक्शंस की डेट अनाउंस जैसे ही होगी। अच्छा yes, of course, अच्छा yes. ठीक हो गया। चले नाज़रीन, यहाँ पे मज़ीद मैं बात करती हूँ अपने मेहमानों से, लेकिन एक मैंने शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, बिल्कुल क्विक कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद मैं वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और अली खुर्शीद साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। अली साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा, ये जो अभी बात हम सेंसस के हवाले से कर रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि पुरानी सेंसस पे नई सेंसस पे किस पे इलेक्शन होना है, और ऑफ कोर्स ये एक सबसे बड़ा और सबसे मेजर ग्लिच है जिसके ऊपर अभी तक व्हाट आई हैव इनसाइट्स के मौजूदा जो हुकूमत में जमातें ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके साथ आपका इसके ऊपर अभी भी एक जो है वो क्लैश है कि जी ये पुरानी उस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला तो क्लियरली इंडिकेट कर चुके हैं अपनी प्रेसर में मीडिया के सामने कि जी पुरानी जो सेंसस है उसके ऊपर इलेक्शंस का इनकाद होना है नए, और आप लोगों का भी कहना है कि जो नई सेंसस है उस पर होना चाहिए, लेकिन जो हल्का बंदियों का मामला है जो उस पर मज़ीद डेवलपमेंट होनी है आगे, क्योंकि मेरे पास पिछले से पिछले हफ्ते जब ताज हैदर साहब भी थे तो मैं उनसे भी यही पूछ रही थी कि रिजर्वेशंस तो उनको भी हैं, पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशंस हैं, तो अब सबको जब रिजर्वेशंस हैं उस पर, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इस पर कि जो इलेक्शंस होंगे उनका जो इनेकाद होगा नए इलेक्शंस का वो नई नई सेंसस के मुताबिक, नई मरदमशुमारी के मुताबिक और हल्का बंदियों के मुताबिक हो जाए? देखें, ये सेंसस होते क्यों है, पहले तो ये इसको पहले समझ लेने की जरूरत है। यहाँ पर आबादी जो है जितना ज्यादा इन्फ्लक्स जो है वो अर्बन एरियाज में है, बिलखुसूस मैं कराची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो 2017 के भी जो सेंसस हुए थे उसके जो नंबर्स आपके सामने थे वो बड़े ही मज़ाक़ खेज थे। यानी कि कराची की आबादी बहुत सारे पैमाने, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे वेरीफाई की जा सकती है, या टेंटेटिव आप बता सकते हैं कि किसी शहर की आबादी कितनी है, किसी सूबे की आबादी कितनी है। उसमें हमारे बहुत ज्यादा कंसर्न थे 2017 के सेंसस को लेकर। किसी बुनियाद पर MQM की डिमांड पर कभी ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि ये जो सेंसस का अमल है, यहाँ पर सेंसस 17 साल बाद भी हुए हैं इस पाकिस्तान में। MQM की डिमांड पर आपको याद होगा जब PTI से भी हमारा इत्तेहाद हुआ था तो उसमें हमारा प्राइम फोकस जो पॉइंट नंबर 1 था MOU का
वो भी सेंसस का अमल था कि सेंसस का अमल जो है वो दोबारा किया जाए, ये गिनती ठीक नहीं है। बहरकैफ जब पीडीएम की हुकूमत में की तश्कील हुई है 2022 में, तो उसमें भी हमने सेंसस का पॉइंट रखा था। क्यों? इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आपको ये नहीं पता होगा कि मैं मिसाल दूं अगर कि एक घर में कितने अफराद रहते हैं, तो अगर उनके खाने का इंतजाम करना है तो जब आपको अफराद का नहीं पता होगा तो आप खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? ये बहुत बेसिक सी मैंने मिसाल दी है, लेमैन एग्जाम्पल है कि समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके व्यूअर्स को। यहाँ पर आबादी ठीक नहीं होगी तो वसाइल की तकसीम ठीक नहीं होगी। कितने स्कूल बनाने हैं, कितने अस्पताल की जरूरत है, कितने पर कैपिटा किस चीज की जरूरत है, ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं थ्रू सेंसस। ये सेंसस का अमल एमक्यूएम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे जब शुरू हुआ, अब जब खत्म हो चुका है ऑडिट का प्रोसीजर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी कंप्लीट हो चुका है, सैंपल ऑडिट जो होते हैं, तो भाई प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर आप इसको नोटिफाई कर दें और आज नोटिफाई करें सर, पॉइंट इतना सा है कि आज नोटिफाई करें, इट विल टेक लाइक 3 months 4 months। इस पाकिस्तान में बहुत सारे अवामिल की वजह से जो है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो रुक जाती हैं, चल नहीं पाती हैं। इसमें जमहूर का फायदा है, इसमें आवाम का फायदा है, किसी जमात का फायदा नहीं है। पूरे पाकिस्तान के लिए बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिकली एक शहर की मर्दमशुमारी के लिए बात नहीं की जा रही है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही है बात कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इसको अंडरस्टैंड करने में कासिर क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करने में कासिर क्यों है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द डे वन बिल्कुल यही है कि जो सेंसस का अमल आपने कर लिया है उसको नोटिफाई करें, और नोटिफाई करने के बाद इसी मर्दमशुमारी पे, जो न्यू मर्दमशुमारी है, उसके रिजल्ट्स को बुनियाद बना के डिलिमिटेशन की जाए और इलेक्शन की जाए, अगर तो नियत है। और अगर नहीं है नियत तो फिर बहुत सारी सियासी बातें भी शामिल हो जाती हैं, चीजें भी शामिल हो जाती हैं। बट इनके पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है इस मामले में। हम जो है वो नई मर्दमशुमारी पर हम उसको नोटिफाई करवाना चाहते हैं ताकि पता लग सके कि मेरे शहर, मेरे गांव, मेरे सूबों की आबादी कितनी है, और फिर उन्हीं आबादी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम और उसके साथ साथ नए इलेक्शन, आम इंतखाबात जो है उसको प्रोसीड किया जाए। ये बिल्कुल हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने अभी बतलाया। अच्छा, इस पे एक और बात, आज जो मीटिंग हुई है गवर्नर हाउस में, उसमें क्या चीजें डिस्कस हुई हैं? देखें, ये अगर मैं स्पेसिफिकली मर्दमशुमारी पे बात करूं जी, तो मर्दमशुमारी को लेकर कोई डिसाइसिव बात नहीं हो सकी है आज की मीटिंग में, ठीक है। इस पे जो है डिस्कशन चल रही है, ऑनगोइंग है विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज लाजमी की बात है। आज हमारी वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई तो हमने इस पॉइंट को सामने रखा था। तो इट इज नॉट येट डिसाइडेड कि जो है इलेक्शन जो है वो 2017 के सेंसस पे होंगे या जो न्यू सेंसस कंप्लीट हो चुके हैं जिसको सिर्फ नोटिफाई करना बाकी है उस पे होंगे। तो इस पे मैंने जैसे आपको बताया इसकी इम्पोर्टेंस पे, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग कि जी इस पे इलेक्शन डिले हो जाएंगे, भाई आज नोटिफाई कर दें, 3 महीने का वक्त दरकार होगा डिलिमिटेशन और दीगर चीजें करने में। अगर वॉर फुटिंग पे काम किया जाए, नियत ठीक हो, तो ये सारे काम प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इट्स नॉट अबाउट के इस रीजन की वजह से आप इलेक्शन को डिले चाह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर नियतें ठीक कर ले तो मेरे ख्याल से कोई मसले वाली बात नहीं है, ये काम प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक हो गया है। आसिफ बाजवा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। बाजवा साहब, ये आज वफाकी काबीना ने कुछ जो है काबीना के इजलास में कुछ मंजूरियां दी हैं, और उसमें जो एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक है, जिसमें एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 की भी बात हुई है। अच्छा, मैं इस पर इसलिए बात कर रही हूँ कि आइटम्स तो 12 थे एजेंडा में और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जुई, लेकिन ये एक इसलिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज इसके ऊपर हम बात करते रहे कई अरसे से कि जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ हमने आना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ हमने आना है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से माजी में की हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सके। अब ये जुडिशल रिफॉर्म की सूरत में हम देख रहे हैं तंजीम 9 के हवाले से जो बात हो रही है, हाउ बेसिक या एडवांस इट विल बी, और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा बता भी दें। देखिए, बात ये है कि ये वाकई ये दोनों चीजें वहां पे एजेंडे पे भी थी, और मैं ये समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, इसमें जो हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, इसको रीविजिट करने की बड़ी सख्त जरूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में या दुनिया में 135 अगर ममालिक की लिस्ट बनी है,
तो पाकिस्तान का नंबर 128 पे है पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतना बड़ा ये हम इतने लोअर स्टैंडर्ड पे हैं कि हमारी अदालतों का 126वां नंबर है। तो इसके लिए हमें अपना जुडिशियल सिस्टम जो है उसको उसको रिविजिट करने की जरूरत है। लोगों के मुकदमात ऐसे हैं कि कोई 1 साल नहीं, 2, 4, 5, 10 साल नहीं, 20 साल, 25 साल से लोगों के मुकदमात पेंडिंग हैं। और अगर कुछ लोग मुकदमा दर्ज कराते हैं, चाहे वो सिविल लिटिगेशन हो या क्रिमिनल साइड पे, तो फिर वो अपनी एविडेंस नहीं देते, वो वहां पे जाते नहीं है और अदालतों में तारीख पे तारीख। इसमें सब लोगों को अपना अपने किरदार की बाबत उसको डिफाइन करना होगा, अदालतों को भी, वकला को भी, और कंप्लेनेंट को भी, और अक्यूज पार्टीज को भी। ये सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी जो है, इन सबको अपनी अपनी हद तक ओनरशिप लेने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं कि जब तक हम जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, हम इनको रिविजिट नहीं करेंगे, जिद्दी दुनिया को फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी नहीं ला सकते। जो हम नारा लगाते हैं, जो हम बात करते हैं, पॉलिटिकल लोग भी और अदलिया के ऑनरेबल अदलिया के लोग भी, कि जो इंसाफ है वो होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और इंसाफ जो है वो आपके दरवाजे पे, डोर स्टेप पे आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये अमलन ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो इंसाफ जो है वो बिक रहा है, वो खरीदा जा रहा है। और ये मैं बड़ी माजरत के साथ विद ड्यू अपॉलॉजी, इसमें शायद मेरा भी कोई ना कोई लेना देना होगा, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं कि हमें स्पेशली, हम ये कहते हैं अदालत के सामने हम बड़े खड़े होकर कहते हैं कि जी अदालत, अदलिया और वकला जो है वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये गाड़ी जो है आज तक एक ही पहिए पे चल रही है, और वो पहिया जो है वो अदालत का है, अदलिया का है। वकला का जो पहिया है उसको तो अगर वो पंक्चर हुआ है, उसमें हवा कम है, तो वो ऐसे ही है, और उसको साथ लेके नहीं चला जाता। जब तक आप वकला को एतमाद में नहीं लेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एतमाद बहाल नहीं होगा। जब तक अदालतें अपने सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगी और एक तरीकाकार के तहत फैसले नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। और ना ही दुनिया में जो हमारा 135 में से 126वां नंबर है, हम उसको रेज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को रिविजिट किया जाना चाहिए। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया आसिफ आजरू साहब आपका, अली खुर्शीदी साहब आपका, आप दोनों मज़ीद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।